बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 10 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करेंगे। नाजरीन, ये बात यकीनन आप लोगों के इल्म और मुशाहिदे में है कि आजकल के सियासी फिजा में, आजकल के सियासी हालात में जिस मौजू पे सबसे ज्यादा बात की जाती है वो है गुज़श्ता 70 साल की पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की तारीख। चुनाचे आप देख लें कि अपोजिशन की सियासी जुमातें इस हवाले से सिक्योरिटी इदारों को बराह रास्त मुरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने यकीनन नाजरीन ये भी मुशाहिदा किया होगा और ये बात भी आप लोगों के डेफिनेटली इल्म में है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब गुज़श्ता 2 माह से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं और इस मसले के हवाले से खुलकर अपना इजहार ख्याल करते हुए हमें नजर आते हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करते हैं और वहां पे स्पीचेस भी करते हैं, तकारीर भी करते हैं और इस मसले पे खुलकर जो है वो अपने तासुरात और ख्यालात हमारे सामने पेश करते हैं। नाजरीन, इंतहाई अहम मसला है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब गुज़श्ता 2 माह से मुसलसल इस मसले पे जो है वो फ्रंट फुट पे नजर आते हैं और पूरा जो जिस्ट है पाकिस्तान की 70 साला सिविल मिलिट्री रिलेशन की वो बयान करते हुए नजर आते हैं। चाहिए तो ये था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तकारीर के इन हिस्सों को मौज़ूए बहस बनाया जाता, क्योंकि असल मसले की जड़ की निशानदेही तभी होती है जब आप इस किस्म के मुकालमे को फरोग देते हैं। नाजरीन, कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने टॉपिक का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन, कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक तकरीर की, इस मौजू के हवाले से उन्होंने फिर खुलकर अपना इजहार ख्याल किया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 1 अक्टूबर 2020 को नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया, उसमें भी काफ़ी डिटेल के साथ, काफ़ी तफसील के साथ इस मसले के मंदरजात पे उन्होंने रोशनी डाली। नाजरीन, कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि फौज को और ISI को मुझसे मसला क्यों नहीं है और मुझे फौज से और ISI से मसला क्यों नहीं है। नवाज शरीफ को हमेशा फौज से और ISI से क्या मसला रहा है। चुनाचे कल की तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 2 नुकात बताए कि ये वजूहात हैं कि जिसकी वजह से नवाज शरीफ को हमेशा फौज से और ISI से मसला रहा है। पहला तो ये कि नवाज शरीफ ने तमाम इदारों को अपने मातहत कर लिया था और तमाम इदारों में तकरीबन अपने वफादार और हिमायती भर्ती कर लिए थे। दूसरा ये कि मैं करप्शन नहीं करता, नवाज शरीफ करप्शन करते थे, इसलिए वो हमेशा इन इदारों से खौफ ज़दा रहते थे, डरे हुए रहते थे ISI से और फौज से, क्योंकि वो करप्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। तो इमरान खान साहब ने ये 2 बातें कही कल की तकरीर में। अब नाजरीन, इस मसले को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाता हूं। 1 अक्टूबर 2020 नदीम मलिक साहब को जो इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया, उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बाकायदा चंद एग्जाम्पल्स कोट की और उन्होंने कहा कि जो ओबामा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, वो भी जनरल्स को, फौजी जनरल्स को और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान को मीटिंग्स में साथ शरीक करते, उनसे मुशावरत करते कि आया हमें अफगानिस्तान से निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, क्या हिकमत अमली अडॉप्ट करनी चाहिए, किन स्टेजेस और फेजेस को फॉलो करना चाहिए। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उस इंटरव्यू में एग्जांपल दी और साथ ही साथ फिर ये भी कहा कि जो सिक्योरिटी उमूर होते हैं और जो रीजनल डेवलपमेंट्स होती हैं, उस हवाले से चूंकि सिक्योरिटी और खुफिया इदारों को ज़्यादा मालूमात होती हैं, इसलिए इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का ये फरीज़ा है और ये जिम्मेदारी है कि वो उन इदारों के सरबराहान को अपने साथ शामिल करके एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करें। और इसके अलावा आगे चल के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक और भी एग्जांपल दी कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, खारजा पॉलिसी के हवाले से अगर हम कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे या कोई फैसला लेंगे तो डेफिनेटली जो वजारत खारजा है वो वज़ीर-ए-आज़म को और इन इदारों को ब्रीफ करती है, तो ये ज़रूरी है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इन 2 एग्जाम्पल्स देने का मतलब ही यही था कि तमाम इदारों के जो है ना अपने आईनी इख्तियारात हैं
और चंद इदारों को जो है वो इख्तियारात सपुर्द कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म जो है जिसमें खुद इनफरादी तौर पे तमाम फैसले नहीं कर सकता, और जिन इदारों की एक्सपर्टी है और उन हालात पे मुकम्मल उनकी गिरफ्त है और वाकफियत और आगाही है उन हालात से, तो डेफिनेटली वज़ीर आज़म को जो है ना, ये वज़ीर आज़म के लिए ये ज़रूरी है कि वो इन इदारों को भी अपने साथ शामिल करे। इसके अलावा नाज़रीन, आप लोगों को याद होगा कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक मीटिंग का इनेकाद किया और उसमें पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाया। उस पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे बहुत ज़्यादा तनकीद और तनकीस के नश्तर बरसाए गए कि ये आपका काम था। तो उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 1 अक्टूबर को नदीम मलिक को इंटरव्यू देते हुए उसकी वजाहत कर दी कि चूंकि वो सिक्योरिटी उमूर के लिहाज से वो मीटिंग थी, तो उसमें डेफिनेटली सिक्योरिटी इदारों का जो चेयर करना है उस मीटिंग को, उसमें कोई मजायका नहीं है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने मीटिंग के इनेकाद से पहले मुझसे मुशावरत कर ली थी। नाज़रीन, ये पूरी तमहीद बांधने का मकसद क्या है? क्योंकि ये मसला 70 साला सिविल मिलिट्री रिलेशन हमेशा ज़ेर बहस लाया जाता है, मौजूए बहस लाया जाता है। इमरान खान साहब की जो 4-5 एग्जाम्पल्स नदीम मलिक के इंटरव्यू के और इसके अलावा कल की तकरीर के, ये जो मंदरजात मैंने पेश किए हैं, ये 70 साला सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का नाज़रीन खुलासा है। ये क्या साबित करता है कि जमहूरियत का असल तस्वुर ही यही है, जमहूरियत की असल रूह ही यही है। जमहूरियत में इख्तियारात जो होते हैं वो एक ज़ात के अंदर मुर्तकिज नहीं होते। जमहूरियत में इख्तियारात की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फैलाव होता है, इख्तियारात को तकसीम किया जाता है और यही और तमाम इदारों को अपने अपने आईनी हक दिए जाते हैं। अब मसला ये था कि नाजरीन, नवाज शरीफ साहब जमहूरियत की आड़ में जो है वो बादशाहत चाहते थे। नवाज शरीफ साहब को आज तक जमहूरियत का कंसेप्ट दुरुस्त तौर पे समझ ही नहीं आ सका। नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि फॉरेन अफेयर्स के हवाले से भी सिक्योरिटी मामलात के हवाले से भी तमाम तर फैसले वो करें और जो रियासती इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, सिर्फ उनको कन्वे कर दिया जाए कि आप इस पे मेनवान अमल कर दें। और इसकी एक वजह नाज़रीन ये भी है कि नवाज शरीफ साहब का चूंकि इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड नहीं था, तो वो सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान जब उनके साथ इस किस्म के मामलात पे डिस्कशन करते तो नवाज शरीफ साहब उनको फेस करने की सलाहियत नहीं रखते थे। इसलिए नवाज शरीफ साहब हमेशा एक तरफा फैसला करते और इन सिक्योरिटी इदारों को आगाह कर देते कि भाई ये आपने इस पे मेनवान अमल करना है। इसके बावजूद भी कि नवाज शरीफ साहब के इल्म में डेफिनेटली, जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि सिक्योरिटी मामलात के हवाले से इन लोगों को ज्यादा मालूमात हैं, फॉरेन अफेयर्स के हवाले से वजारत खारजा को ज्यादा मालूमात हैं। नवाज शरीफ साहब को यह इल्म ही नहीं होता था कि रीजनल डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, खित्ते में लम्हा बलम्हा डे बाय डे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मशरक़ वुस्ता में क्या हालात चल रहे हैं, कौन कौन सी तंजीमें बनी हैं। तो इसके लिए जो सिक्योरिटी इदारे होते हैं उनके बाकायदा थिंक टैंक फोरम होते हैं और वो लम्हा बलम्हा जो वहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही होती है, डे बाय डे जो डेवलपमेंट्स होती हैं उस पर मुकम्मल तौर पे तायराना नजर रखते हैं सिक्योरिटी इदारे। तो नवाज शरीफ साहब कहते थे नहीं, चूंकि जमहूरियत, मेरी जमहूरियत यह है कि मैं तनहा ये सब कुछ फैसले करूंगा, तमाम इदारों के इख्तियारात मैं अपनी ज़ात के अंदर मुर्तकिज़ कर लूंगा और आप सिर्फ हुक्म मानने के पाबंद है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि मुझे इसलिए मसला नहीं है कि मैं सबको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में लेके चलता हूं, सबको अपने जो आईनी इख्तियारात हैं और उनके तहत उनसे डिस्कशन करता हूं, जो जिनकी एक्सपर्टी है उनको बुलाता हूं और एक कंसेंसस डेवलप करके फिर हम मुशावरत के साथ जो है एक फैसला करते हैं। काश ये चीजें नवाज शरीफ साहब समझ जाते। और नाज़रीन, ये बात तो आप लोगों को भी याद है कि एक ऑफिस में आप जाएं, नॉर्मल हालात में एक बॉस होता है आपका, जैसे हमारे टीवी चैनल्स में एंकर्स होते हैं, तो वो कहते हैं कि जमशेद आपने कोऑर्डिनेशन करनी है, फलां आपने रिसर्च करना है, फलां आपने प्रोडक्शन करनी है, तो वो इख्तियारात तकसीम कर देते हैं ना। अब वो जो एंकर पर्सन होता है वो ये नहीं कहता कि नहीं ये सारे काम मैं करूंगा, आप लोगों से मैंने मुशावरत ही नहीं करनी, आप लोगों को कोई इख्तियारात देने ही नहीं है, तो इस तरह पे वो मसला नाज़रीन ख़राब हो जाता है। और दूसरी बात की जो निशानदेही की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि चूंकि वो करप्शन करते हैं इसलिए खौफजदा रहते हैं, और साथ साथ ये भी कहा कि तमाम इदारों को जो है ना अपने वफादारों और हिमायतियों से भर दिया था। तो डेफिनेटली जब पनामा पेपर्स का इंकशाफ हुआ नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि चेयरमैन ने कमर ज़मान चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि मैंने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। इसके अलावा चेयरमैन
SECP थे जफर हिजाजी, उन्होंने नवाज शरीफ की जायदादों का रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया था और बाद में उनको अरेस्ट कर दिया गया था। इसके अलावा मैंने एक वीडियो पेश की थी नवाज शरीफ और नैब का गठजोड़ बेनकाब कि 2000 से लेकर 2018 तक कितने केसेस जो थे और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बाकायदा सबूत मौजूद थे, लेकिन नैब और FIA ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि चूंकि तमाम इदारों को तो मैंने राम कर लिया है, अपने मातहत कर लिया है, इसलिए ये एक फौज और ISI रह गई है, किसी तरीके से ये भी पंजाब पुलिस बन जाए। ठीक है, नवाज शरीफ को खुद अपने जहन में ये खौफ था कि चूंकि मैं करप्शन कर रहा हूं और तमाम इदारे तो मेरे मातहत हैं ही, उसके मुतालिक तफसीलात हम अपनी मुख्तलिफ वीडियोज में बता चुके हैं। तो उनके अपने जहन में ये खौफ था कि इन इदारों को भी मैं पंजाब पुलिस बना दूं ताकि कल को ये भी कोई जो है ना मेरे हुक्म के मातहत रहे और मुझे खुला मैदान मिल जाए। नाज़रीन, लोग ये इतराज करते हैं कि जी ISI का काम नहीं है करप्शन के खिलाफ तहकीकात करना। भाई वो तहकीकात करना न करना अलग बात है, इसके जहन में ये खौफ था कि तमाम इदारों तो मेरे अंडर हैं, अदालतें अगर अंडर नहीं है तो उन पे डंडों से हमले भी कर दिए नवाज शरीफ साहब ने, ये भी आप लोगों को याद है। इसके अलावा आप देख लें कि 2000 से लेकर 2018 तक दर्जनों केसेस पेंडिंग पड़े हुए थे और किसी केस में पेशरफ्त नहीं हुई। तो नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी बहरहाल कि वो इस इदारों को भी जो है अपने अंडर कर लें, पंजाब पुलिस बना लें ताकि जो है ना गलिया हो जाए सुन विच मिर्जा यार पिरे। और मेरा एक सवाल आप लोगों से ये भी है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि करप्शन के खिलाफ तहकीकात करना ISI का काम नहीं है, तो तमाम इदारे खामोश रहें, तमाम इदारे खामोश रहें, मुल्क लूटता रहे। ठीक है, तो क्या करप्शन करना आईनी और कानूनी इख्तियार है और तमाम इदारों का सत्यानाश करना और बर्बाद करना, ठीक है, क्या ये आईनी काम है, ये गैर कानूनी काम नहीं है? तो उन लोगों से ये बासपुरस क्यों नहीं की जाती? आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।